If you see carefully, while you convert your fixed base into the chain based, what happens? Have you watched this illustration 8? How does it work? Normally, every indices has a multiplication of 100 when you convert from fixed base to chain base. Remember, fixed base to chain base requires multiply by 100. If you follow illustration 8 and also illustration number 9, number 8 and number 9, both illustrations are of the same method. It's from fixed base to the chain based, right? So let's focus on the reverse pattern from illustration number 10. Have a look at the illustration number 10. Refer to the textbook. What does it want to say? उसमें लिखा गया है कि एक तरफ उनके पास कुछ ईयर्स हैं और सामने उनके पास कुछ इंडाइसिस रेडी हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन रिवर्स है. प्रीवियसली 8th और 9th इलस्ट्रेशन में आपको फिक्स बेस से चेन बेस बनाने के लिए बोला गया था. नाउ दे आर आस्किंग कि उनके पास चेन बेस वाला इंडेक्स अभी रेडी है, आप उसे कन्वर्जन कीजिए रिवर्स में, यानी कि फिक्स बेस में. आई रिपीट, फिक्स बेस टू चेन बेस्ड, multiply by 100. Now chain based to fixed base. फिर से FBI to CBI, now CBI to FBI. अगर आप ध्यान से देखें कि आप सबको 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो कन्वर्ट हो जाता था. अब आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ट्रीटमेंट क्या है मैथमेटिक्स प्रोसेस में. सिंपल, व्हेन यू मल्टीप्लाई एट बिकम्स नाउ द डिवीजन, यानी कि आप एक बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो रिवर्स बनाने के लिए आपको उसे डिवाइड करना होगा. यानी कि अगर ये सभी इंडेक्स का कन्वर्जन 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है तो आपको नए कन्वर्जन के लिए, यानी कि रिवर्स कन्वर्जन के लिए 100 से उसे डिवाइड करना होगा. याद रखिएगा, इलस्ट्रेशन 10 happens to be and considers to be the most important question of the textbook in this case, क्योंकि इसमें थोड़ा रिवर्स करना है, टिपिकल आउट ऑफ वे जा रही है मेथड. ध्यान से देखिएगा, फोकस वेल. आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर अवेलेबल है. 2008-9 से लेकर अलग अलग इंडेक्स ऑलरेडी उन्होंने पेश किए हैं. इट इज अवेलेबल. नाउ व्हाट वी वांट टू डू फ्रॉम CBI टू FBI, हम उसे चेन बेस से फिक्स बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं. कैसे कन्वर्जन होगा जरा ध्यान से देखिए. लेट्स हैव अ लुक एट इट. हाउ शुड वी कन्वर्ट? Now we are inserting the column as conversion process. कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला नंबर कौन सा है? 134. So 134.8 in full. So ये जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको क्या करेंगे? देखिए, सब में 100 से पहले मल्टीप्लाई किया, yes or no? तो सबसे पहले हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे, because we are doing opposite, right? Here it is multiplication, it should be the division. सबको पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे. चेक कीजिए 100 से डिवीजन कैसे हो रहा है, राइट? अभी उसका आंसर रेडी नहीं करना है, जस्ट उसे पहले समझ लें. अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेल. ध्यान से. Every number divide by 100. Every number divide by 100. You know why I'm repeating the process? So that it should directly go into your mind. आप सीधा उस दिमाग में फिट कर सकें कि हर एक नंबर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिवाइड बाय 100 के ऑप्शन से उसे सोचना है. Might have the place constraint here, but let's understand the answer well. कैसे उसे समझें, उसे चेक कर लेते हैं. ध्यान से देखिए, मैंने सब मल्टीप्लाई 100 को डिवाइड बाय 100 कर दिया है. हम पहले क्या पढ़े थे? फिक्स टू चेन. अब क्या पढ़ रहे हैं? चेन टू फिक्स्ड. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का मैंने उल्टा कर दिया, डिवीजन. अब आगे क्या करना है? बी केयरफुल. मुझे यहां पर मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर चाहिए जो इससे पहले अवेलेबल था. आपने क्वेश्चन रेफर किया होगा तो उसमें बताया है 2008-9 नहीं, 2007-8 को बेस बना हुआ है, ऐसा ब्रैकेट में मेंशन है. 7-8. आप जानते हैं इससे पहले कोई बेस जब अवेलेबल नहीं था तो हमारे पास
पूरे क्वेश्चन में इंडेक्सेस में हम परसेंटेज पे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि 100 को बेस बना रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि फर्स्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन विल आल्सो बी बाय 100 बिकॉज इट डजंट हैव एनी प्रीवियस नंबर। हम पहले क्या करते थे, यही नंबर प्रीवियस मान के चलते थे, लेकिन वो मेथड था फिक्स से चेन वाला। ये है चेन से फिक्स्ड वाला, जिसमें प्रीवियस नंबर अवेलेबल ना हो तो सबसे पहले 100 को बेस बनाओ। ध्यान से सुनिएगा, 100 को बेस बनाने के बाद क्या होने वाला है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। हम कौन से बेस पे थे, चेन। अब क्या बन रहा है, फिक्स। सो नाउ इट इज FBI। कैसे, फर्स्ट केस में 100 कैंसिल, क्या बचेगा 134.8। अब केयरफुली देखिएगा क्या हो रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब सेटअप तैयार है हमारे पास डिवाइड बाय 100 करके। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस केस में आए हुए आंसर से। आर यू गेटिंग मी? यानी कि 134.8। मेक श्योर दिस कम्स फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर, दिस कम्स फ्रॉम हियर। 134.8 यहां से उसे लेकर पहले आंसर को मल्टीप्लाई करना है। आर यू गेटिंग मी? अगर आप देखेंगे 115.28 इंटू 134.8 डिवाइड बाय 100। आर यू गेटिंग मी? कैसे होगा इसका आंसर? यस, देख सकते हैं आप कि इट्स गोइंग टू बी 155.40 अप्रोक्सीमेटली। उसके आगे पीछे आप 3940 कर सकते हैं, बट 2 डिजिट तक अगर आप जाइएगा तो आपको पूरा आंसर मिल सकता है। आर यू गेटिंग इट? क्या आपको धीरे धीरे पता चल रहा है हाउ डज इट बीइंग काउंटेड फॉर, कैसे ये काउंट हो रहा है, आपको आइडिया आ रहा है? क्लियर? आगे नेक्स्ट, थर्ड 115.57 बाय 100। अब मल्टीप्लाई में मैं क्या करने वाला हूं, यू आर गेटिंग राइट। जैसे 134.8 becomes the question in an answer, now this answer will become in a question 155.40. Clear? So this should be multiplied, divide by 100. So 115.57 and multiply by the given number. What answer it's going to give you? Just check in the calculator. Approximately it's going to give you around 179.5 something, or it is 60. So 179.60. Are you getting me? Okay, tell me what next number am I going to put? Check कीजिए मैं कौन सा नंबर रखने वाला हूं। अब गेसिंग राइट क्या है, यही आएगा यहां पर 179.60। सो फॉर्मूला क्या बन रही है कि आपका जो इंडाइसिस रेडी है उसे 100 से डिवाइड करो और मल्टीप्लिकेशन बाय द प्रीवियस ईयर्स आंसर, प्रीवियस जो आपका इंडाइसिस रेडी आ जाए उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। राइट? क्योंकि चेन में क्या करते थे, प्रीवियस नंबर से डिवाइड, ये रहा चेन, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल फॉर कंपैरिजन। इसमें हम प्रीवियस नंबर से उसे डिवाइड करते थे, इसमें हमारे प्रीवियस आंसर से उसे मल्टीप्लाई करना है। प्रीवियस नंबर से डिवाइड और यहां पर प्रीवियस आंसर से मल्टीप्लाई। सो चेक कीजिएगा यहां पर मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा इसका यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा, और जो आंसर यहां पे आने वाला है वही आंसर नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई हो जाने वाला है। राइट? सो आप उसे कैलकुलेटर पे अप्रोक्सीमेटली करके देखेंगे, फिर एक्यूरेटली आपके आंसर्स आने लगेंगे। द प्रोसेस विल बी द सेम। सो दिस इज द वे। इसी तरह से आप इस चेन बेस्ड अवेलेबिलिटी को धीरे धीरे फिक्स्ड बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बता दिया था आपको कि इलस्ट्रेशन 10 का मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल और थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल है, यानी कि पिछले गिवन नंबर के आंसर से हम उसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा अभी तक किसी भी मेथड में नहीं हुआ था। दूसरी बात, इसमें अगर आप पहले नंबर को लाने में कुछ गलती कर देते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा आपके आंसर्स कंटिन्यूअस गलत आ सकते हैं, बिकॉज दिस नंबर विल मल्टीप्लाई हियर। इसका आंसर लाने में अगर कुछ गलती हुई तो यही नंबर वापस मल्टीप्लाई होने वाला है यहाँ पर, यानी कि आपका प्रीवियस आंसर का एरर आपके नेक्स्ट लेवल के आंसर को अफेक्ट कर सकता है। राइट? सो इसीलिए आपको सिर्फ उसे केयरफुली कैलकुलेट करना है। राइट? इज इट फाइन?